हेलो बच्चों, कैजो वाले, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सर आमिर और आपकी अपनी फ़िज़िक्स। चलें इसको थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस के मोशंस के तीन केसेस में हम तीन डिफरेंट इक्वेशंस यूज़ करते हैं कि जो मोशंस के तीन डिफरेंट केसेस को डिस्क्राइब करती हैं। चलें आज आपसे एक छोटा सा मसला डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है, लेट सपोज एक आपके पास बॉडी है, वो जब इस पॉइंट से मूव कर रही है, वो इन मोशन है, तो इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है आगे की तरफ, वो है इनिशियल वेलोसिटी, यानी पहले की वेलोसिटी। जब वो एक डिस्टेंस s ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगता है t, जब वो यहाँ पहुँचती है तो बेटा उसकी वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक बात तो समझ आ गई होगी कि जब वेलोसिटी चेंज होती है, जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप लोगों को कहा जाए कि जी जनाबे वाला फर्स्ट इक्वेशन मोशन का केस क्या है, तो आप कहेंगे एक बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है, और जब वो इनिशियली मूव करती है तो एक टाइम t के अंदर वो एक डिस्टेंस s कवर करती है, और जब वो अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचती है उस वक्त उसकी वेलोसिटी होती है vf। और एक बात हम जानते हैं कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो मोशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नामी एक बला भी पैदा होती है। एक्सेलरेशन नामी एक चीज़ पैदा होती है। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छा बुक में इसकी पूरी थ्योरी लिखी होगी कि लेट बी इज अ बॉडी दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी vi एट द फाइनल पॉइंट इट हैज सम वेलोसिटी vf, इट कवर्ड अ डिस्टेंस s इन टाइम t। ये सब कुछ आपको नोट्स और बुक में लिखा हुआ मिलेगा। मैं बिना वर्डिंग का स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेन काम आपको समझाना है बेटा, यहाँ पर आपको याद करवाना नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सेलरेशन जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और इन यूनिट टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। आपको जो पढ़ाया गया होगा वो ये पढ़ाया गया होगा कि एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, कितने टाइम में आता है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर एक बात याद रखिएगा, सॉरी मैट्रिक। अब डेल्टा वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो, डिफरेंस निकालना है आपको, चेंज निकालना है। तो लास्ट वाली में से पहले वाली माइनस करेंगे, आपके पास इसका आंसर आएगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। अब a इज इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन t तो हो गया। अब यह है कि t यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू vf माइनस vi। अब आपके पास क्या केस बना? at इज इक्वल टू vf माइनस vi। अब यहाँ पर जो vi है वो नेगेटिव है, यानी कि माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा vi प्लस at, दोनों पॉजिटिव हो गए। ये पहले से पॉजिटिव था, ये भी हो गया, इज इक्वल टू vf। और वो बत्ती गई, यानी बत्ती चली गई, तो इसका मतलब ये है कि लोड शेडिंग हो गई। देखिए आप लोग पढ़ लिख लें, अच्छे बच्चे बने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने, तो इस चीज़ का सोल्यूशन निकालें, ठीक है? ओके। अब यहाँ पर vi प्लस at है, अब इसको उलट कर दो टोटल, तो ये हो जाएगा vf इज इक्वल टू vi प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको यूज़ करके आप इसमें से कोई भी वेरिएबल निकाल सकते हैं। अगर आप फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकालें, इनिशियल टाइम एक्सेलरेशन। तो बेटा इसका केस क्या है, मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ। इसका केस ये है कि जब कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव करती है, वो एक टाइम के अंदर एक डिस्टेंस कवर करती है s, और जब वो अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचती है उस वक्त उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है फाइनल वेलोसिटी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नादान बच्चों, इसमें ये वाला केस लगेगा और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आगे न्यूमेरिकल में जब मैं हवाला दूंगा ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसका मतलब मैं ये यूज़ करूँगा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में इक्वेशन, डब्बे में डब्बा, डब्बे में इक्वेशन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब आगे कहीं जाके मैं बोलूँगा ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपके जहन व गुमान में ये इक्वेशन आनी चाहिए। अगर ये नहीं आई तो मैं आप लोगों को मोबाइल में घुस के मारूंगा, बता दूँगा। जल्दी से इसको नोट कर लें।
जल्दी से कर लिया? ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, अब करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बिठा दूं? चलो क्या याद रखोगे? 2 मिनट और दे रहा हूं, जल्दी करो। ओके अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका है, ठीक है? ओ नो, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने डायग्राम मिटा दी। माशाल्लाह पहले इतनी खूबसूरत बनी हुई थी, है ना? यू मीन अस्तगफिरुल्लाह। अब प्यारे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर अगर मुझसे कोई आके कहता है कि सर उसने एक्सेलरेशन कवर किया, ठीक है आपने बता दिया, उसने डिस्टेंस भी तो कवर किया, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, वी एवरेज जो होता है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, ये आपकी एक एवरेज वेलोसिटी निकलती है, इनिशियल और फाइनल दोनों की मिलाकर। इन दोनों वेलोसिटीज़ की अगर आपने एवरेज निकालनी है तो आपने जस्ट उसके कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन स्टूडेंट एवरेज स्पीड के अलावा अगर आप ये देखें ना कि आपने बात करनी है कि डिस्टेंस की, कि एक बॉडी है उसने इतनी वेलोसिटी से इतने टाइम में ट्रेवल किया, बताओ उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ टी यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देना है, एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि दो चीज़ों की एवरेज कैसे निकालते हैं, उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। 3 की एवरेज निकालनी है, उन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करो। चारों की एवरेज निकालनी है, चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 2 हैं, मैं दोनों को प्लस करूँगा। कौन कौन सी 2 वेलोसिटीज़ हैं, वी एफ प्लस वी आई, और इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब मैं इसको यहाँ पुट करने लगा हूँ, S इज इक्वल टू वी एवरेज की जगह अब उसकी वैल्यू आएगी वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। ये समझ आ गया मेरे बच्चों? अब यहां पर एक बात और आप पीछे अभी पढ़ के आए हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या कहती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा है बच्चों, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी वी एफ की जगह क्या पुट कर सकता हूं, वी आई प्लस ए टी। तो आप ये देखें, मैं एस इज इक्वल टू वी एफ की जगह पुट करने लगा हूं, वी एफ की जगह पुट कर रहा हूं वी आई प्लस ए टी, ठीक है, प्लस वी आई, और ये मल्टीप्लाई बाय टी, ये सारा अलग है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर देखें, वी एवरेज की जगह क्या पुट किया, इसकी वैल्यू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। ये देखें, एस इज इक्वल टू वी एवरेज की जगह वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब वी एफ की भी वैल्यू पता है, वी आई प्लस ए टी, तो मैंने देखें वी एफ की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, वी आई प्लस ए टी, और नीचे क्या था इनके 2। अब वी आई प्लस वी आई, 2 वी आई, वी आई प्लस वी आई, 2 वी आई, और ये हो जाएगा प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, और ये मल्टीप्लाई बाय टी। अब मैं मल्टीप्लाई टी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा 2v आई टी प्लस ए टी इंटू टी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 है ना बेटा, ये दोनों के नीचे, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, मैं दोनों के नीचे सेपरेट लगा देता हूँ, 2v आई टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 2 कट गया, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ये 2 है ना, मैं इसको हाफ करके लिख दूँ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए टी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे फिर भी वही आएगा। तो आपके पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनी है वो ये बनी है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये इक्वेशन समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से निकली। मैं रिपीट कर देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी की जगह उसकी जो दोनों वेलोसिटीज़ उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 आपने किया, एवरेज की जगह इसकी वैल्यू रख दी,
फिर VF की भी वैल्यू हमें पता है VI प्लस AT, अभी पिछली इक्वेशन में हमने निकाली है। VI प्लस AT पुट की, VI प्लस VI 2VI, AT वैसे का वैसा, 2 वैसे का वैसा, T वैसे का वैसा। अब T अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोनों से होगा, T मल्टीप्लाई होगा 2VI से तो ये हो जाएगा 2VIT प्लस A T इंटू T T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, AT स्क्वायर अपॉन 2A। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, 2 से 2 डिवाइड हो गया, VIT बचा प्लस 1/2 है, जिसको मैं हाफ लिख दूंगा, हाफ AT स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके बाद इसके सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर साल 2 या 3 न्यूमेरिकल आप लोगों को पेपर में मिलते हैं और ये बहुत आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, इसीलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है और आप लोगों ने इसको पढ़ना है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।